So hello all the students. Welcome to Step Up Academy. I'm your social science educator Sameer Tripathi and finally I'm here with a brand new video series जहां पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं ढेर सारे वीडियोस क्लास 10th एसएसटी के लिए। आखिरकार हमारा लंबा इंतजार खत्म हुआ और हमारे पास अब सारे ब्रांड न्यू वीडियोस आने वाले हैं और वो भी कंप्लीटली रैशनलाइज्ड कंटेंट के ऊपर। वाई एम फोकसिंग अपॉन दिस क्योंकि अभी तक हमारे पास यूट्यूब क्रोम जहां पर भी जो भी स्टडी मटेरियल या वीडियोस अवेलेबल हैं वो पुराने कोर्स स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं, बट हमारा फोकस होगा कि कंप्लीट कोर्स हमारा वीडियोस जो भी लेक्चर्स होंगे वो रैशनलाइज्ड कंटेंट पर बेस्ड हों ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथ और परफेक्ट हो। आज इस वीडियो से फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के कोर्स स्ट्रक्चर की, बिकॉज बिफोर किकिंग ऑफ द सिलेबस इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम आखिर जाने तो हमारे क्लास 10th के एसएसटी सिलेबस में है क्या क्या, आखिर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, किन किन मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर हम डील करने वाले हैं और आखिर हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे लेकर चलने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आखिर नया सिलेबस रैशनलाइज्ड कंटेंट जो है या जो नया सिलेबस है उसमें मार्किंग स्कीम क्या रखी है सीबीएसई ने, ताकि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पे उतना फोकस कर सकें जितने वो मार्क्स लेकर आ रहा हो या जितने वो मार्क्स कैरी कर रहा हो। बिकॉज कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ पार्ट्स को डिलीट कर दिया गया है, जिनमें से कुछ पार्ट्स को सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा गया है, जिनमें से कुछ पार्ट्स को सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए रखा गया है। एंड टिल द लास्ट टाइम हमारे पास आइडिया नहीं होता है कि सर आखिर सिलेबस कितना आ रहा है। सो इन दैट केस आपका टाइम खराब ना हो और आप एक्स्ट्रा उन चैप्टर्स पे फोकस ना करें जिनका बोर्ड एग्जाम में कोई भी रिलेवेशन नहीं है। हम इस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे हिस्ट्री के सिलेबस के साथ। तो क्लास 9th में भी आपने फोकस किया होगा कि एक जनरलाइजेशन ये आ गया है कि क्लास 9th और 10th में मेनली जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो फोकस कर रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। फाइन, आपने ध्यान दिया होगा कि 9th में भी हमने पढ़ा था कि सर वो स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशिया की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, देन अफ्रीका पर आ जाते हैं हम। सेम वे में स्ट्रक्चर कोर्स का सेम ही चलेगा, हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ही मेजरली बात करेंगे। बस यहाँ पे एक चैप्टर जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। तो अगर आप हमारी हिस्ट्री के बुक को देखें, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, तो उसमें हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस हैं: इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम इस चैप्टर को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से 9th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर को खत्म किया था, दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। हम देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में आगे क्या होता है, जब नेपोलियन जी आए तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस होना शुरू हुए। सेकेंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट चैप्टर में भी हम नेशनलिज्म की ही बात कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर में भी हम नेशनलिज्म की ही बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो रहा है। थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। फाइन, यहां पर हम ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से जो मेजर डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमीज के ग्रोथ के कारण दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है। एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट all these chapters they will carry 18 marks in all total. Fine, they will carry 18 marks in all total plus 2 marks of map pointing will be there from these chapters only. The making of global world, इसमें हम देखेंगे कि it will be evaluated in the board examination and subtopics will be 1 to 1.3 pre-modern world to conquest, disease and trade. तो मतलब इस चैप्टर में से सिर्फ ये सब टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट किए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में ही, तो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें हमारे ऊपर असेस किए जाएंगे जो कि इंटरनल असेसमेंट के पार्ट होंगे। आपको आई होप बात समझ आ रही है कि सिर्फ 1 से 1.3 तक के जो टॉपिक्स हैं सिर्फ वही बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट किए जाएंगे। बाकी उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट में हमारे इवेल्युएट किए जाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि 5 मार्क्स के लिए सब टॉपिक्स हैं 2 से 4.4 तक। The 19th century 1815 to 1914 to end of Bretton Woods and beginning of globalization, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं असेस किया जाएगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट हम बात करें द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट विल बी असेस्ड एज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हमारा चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे इस चैप्टर से। जो भी आपके इंटरनल असेसमेंट होंगे, मिड टर्म एग्जाम्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को उसी में असेस किया जाएगा। क्लियर?
फाइनली आ जाते हैं हमारे लास्ट चैप्टर में, तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मार्क्स एज मेंशन्ड अबव, इसका मतलब ये कि जो ये टोटल 20 मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम को इवेल्युएट करने के लिए इस पर्टिकुलर हिस्ट्री बुक से, उस चैप्टर में ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है कि प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट करे जाएंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट किए जाएंगे? सर, इट विल बी द फर्स्ट चैप्टर, इट विल बी द सेकेंड चैप्टर, इट विल बी द थर्ड चैप्टर, और थर्ड चैप्टर का सिर्फ 1 से लेकर 1.3 टॉपिक तक बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट किया जाएगा। रेस्ट इंटरनल असेसमेंट में उसका इवेल्युएशन होगा। उसके बाद हम बात करें तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट नहीं होगा। एंड फाइनली द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये हमारा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में इवेल्युएट होगा। और ये चारों चैप्टर टोटल कितने मार्क्स कैरी करेंगे? सर, 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड 2 मार्क्स का मैप वर्क आएगा। एंड मेजरली इस चैप्टर में मैप वर्क जो आता है वो यूरोप वाले चैप्टर से आता है एंड बहुत मेजरली आता है इंडिया वाले चैप्टर से। क्लियरली? ओके पीपल, नेक्स्ट हम आते हैं ज्योग्राफी की। अगर हम बात करें कंटेम्प्ररी इंडिया सेकेंड, फाइन, ये सब स्टार्टिंग वहीं से हमारे 9th क्लास से सिलेबस के स्टार्ट हो गई है। और सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप फोकस करेंगे तो हम 9th क्लास के सिलेबस को ही आगे लेकर आ रहे हैं पार्ट 2 में। हमारा जो 10th क्लास का सिलेबस है वो मेनली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है, हम रिसोर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड मेनली कुछ सम पार्ट्स में हम देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर भी हमारा कंप्लीट फोकस है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा सिलेबस क्या क्या है। सर, फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, थर्ड चैप्टर इज वाटर रिसोर्सेज, fourth chapter is agriculture, fifth chapter is minerals and energy resources, and sixth is manufacturing industries। और इन सारे चैप्टर्स में से टोटल इवैल्यूएशन जो होगा वो 17 मार्क्स का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव होगा एंड 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग वर्क आएगा। और मैप पॉइंटिंग वर्क मेजरली अगर हम बात करें तो आता है वाटर रिसोर्सेज में से, हमारा मेजरली आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से, एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से भी मैप पॉइंटिंग आता है। डोंट वरी, हम इसकी पूरी लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे, बट ये सारे चैप्टर कंप्लीटली असेस किए जाएंगे कब? सर, हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हम बात करें लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, बोर्ड एग्जाम में इसमें से सिर्फ मैप पॉइंटिंग आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सर, बोर्ड एग्जाम में से इस चैप्टर से कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस चैप्टर विल ओनली बी असेस्ड फॉर द मैप पॉइंटिंग वर्क। ग्रेट। एंड जो उसके बाद वाला हमारा चैप्टर है, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज अ मल्टीपल पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट्स, इंटरनली असेस्ड फॉर 5 मार्क्स। जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो इंटरनली असेस किए जाएंगे। फाइन, आई होप आपको बात समझ आई कि जो हमारा 7th चैप्टर है लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें बोर्ड एग्जाम में कोई भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैप पॉइंटिंग के क्वेश्चन आएंगे। और जो उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इंटरनली प्रोजेक्ट में असेस किए जाएंगे। फाइन। सो अगेन ज्योग्राफी पार्ट भी कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? सर, टोटल ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें से 17 मार्क्स के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे प्लस 3 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग वर्क आएगा। और इसमें से फर्स्ट 6 जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीटली इंक्लूड किए जाएंगे और जो लास्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ मैप वर्क आएगा और जो उसके मार्क्स हैं वो इंटरनली असेस किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट्स में। फाइन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो उसमें अगर आप ध्यान दें तो देयर आर टोटल ऑफ 4 चैप्टर्स। फाइन, देयर आर टोटल ऑफ 4 चैप्टर्स जिनमें से सारे चैप्टर असेस किए जाएंगे। कैन यू सी पावर को सिलेबस को बहुत रैपिडली डिक्रीज कर दिया गया है, बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और इन चारों चैप्टर्स को असेस किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में कंप्लीटली, वाइन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से। एंड टोटल मार्क्स दिस पार्ट इज कैरिंग इज 20 मार्क्स। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि हमारा टोटल जो मार्किंग स्कीम है वो 60 मार्क्स हो चुका है एंड आउट ऑफ 80 20 मार्क्स और बच रहे हैं। तो वो 20 मार्क्स फाइनली हमारे जाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, दैट इज इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि 4 चैप्टर हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के 20 मार्क्स जो हैं वो हमने डिवाइड कर लिए हैं। फाइन। और हर सब्जेक्ट में से हमें 20 मार्क्स का वेटेज आएगा एग्जामिनेशन में, प्लस कौन कौन से चैप्टर फाइनल एग्जाम में असेस किए जाएंगे हम वो भी बात कर रहे हैं। बात करें अगर हम इकोनॉमिक्स के बारे में तो हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर ये कंप्लीटली असेस किए जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर ये कंप्लीटली असेस किए जाएंगे। डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, इसका एनालिसिस कंप्लीटली होगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। वहीं पर हमारे नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी,
तो जो बोर्ड एग्जाम में एवेल्युएट किया जाएगा वो होगा व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ और सिर्फ ये दो टॉपिक्स। अदर देन दैट नथिंग विल बी असेस्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर? प्रोजेक्ट या मल्टीपल असेसमेंट्स में जो असेसमेंट होगा या जो इंटरनल असेसमेंट में असेसमेंट होगा उसमें हमारे कौन से टॉपिक्स होंगे? प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। इसका असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट्स में ही होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि हमारा पेपर जो आता है वो 80 मार्क्स का आता है, बाकी के जो 20 मार्क्स होते हैं वो हमें इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स उन्हीं इंटरनल असेसमेंट्स में असेस किए जाएंगे, प्रोजेक्ट वर्क, मिड टर्म एग्जाम्स एंड नॉर्मल टेस्ट एंड डिफरेंट चीज़ों के बेसिस पर। फाइन। एंड लास्ट जो हमारा चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, ये भी बोर्ड एग्जाम में नहीं असेस किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क बेस्ड होगा और इस पे जो भी मार्किंग होगी वो प्रोजेक्ट वर्क के बेसिस पर होगा। तो हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 चैप्टर्स कंप्लीट आ रहे हैं इकोनॉमिक्स से, और ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, दैट इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। सो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हैं कि सर हमारे 4 सब्जेक्ट्स 20 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहे हैं, टोटल ऑफ 80 मार्क्स, एंड बाकी के 20 मार्क्स जो हैं वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर असेस किए जाएंगे। फाइन, ओके। बात करते हैं रैशनलाइज्ड कंटेंट के बारे में कि आखिर टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट हो चुके हैं हमारे नए सिलेबस के अंदर। तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में, फाइन, अगर हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में तो वी हैव चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड 3 एंड 11 एंड 12, ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी से। चैप्टर 2 की बात करें तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया टू द हिमालयन यू इन ट्रबल, बॉक्स इन्फॉर्मेशन, फिगर्स 2.1 एंड 2.2, दीज आर द डिलीटेड टॉपिक्स। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर की बात करें, contribution of agriculture to the national economy, employment and output, impact of globalization on agriculture, ये पेज नंबर के साथ ये टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में, तो दीज आर द पेज नंबर्स एंड इस चैप्टर का मेजर पार्ट डिलीट किया जा चुका है। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इस टॉपिक पर फोकस करें कि सर इस चैप्टर में से काफी सारी चीजें जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, paragraphs from cotton textiles, jute textiles, sugar industry, iron steel industry, fine, cement industry, table figure 6.1, 6.2, 6.5, appendix second, ये सारा पार्ट डिलीट हो चुका है इस चैप्टर से। एंड फाइनली ये जो इनका अपेंडिक्स है 93 और 94 पेज पे सेकेंड अपेंडिक्स वो भी डिलीटेड है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या सिविक्स के बारे में, तो चैप्टर नंबर 3 पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो दीज आर द इमेजेस जो डिलीट हो चुके हैं। सी वन थिंग वी हैव टू मेक वेरी क्लियर कि सर ये इमेजेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इमेजेस डिलीट करने से क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको पता हो तो क्लास 10th का अब जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है, जहाँ पे मेन फोकस हमारा होता है सिर्फ नॉलेज चेक्स नहीं करना, रादर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को भी चेक करना। तो हमारे पेपर में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सीरीज में आगे बात करेंगे भी कि हर चैप्टर के इमेज क्वेश्चंस को भी हम लेकर चलेंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो इमेजेस पर भी फोकस करिए और उन्हें याद रखिए, क्योंकि हर एक इमेज इंपॉर्टेंट है। फाइन। चैप्टर 5 की बात करें, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पूरा चैप्टर डिलीट हो चुका है। चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, फुल पेज 76 पेज नंबर, ये पूरा पेज डिलीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी 101 एंड 112, फुल चैप्टर ये डिलीट हो चुका है। क्लियर? अब फाइनली हम आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स की। आखिर बोर्ड ने हमारा पूरा हेडेक ही कम कर दिया है, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है, पूरा सिलेबस एकदम खुली किताब की तरह उन्होंने हमारे सामने रख दिया है कि बच्चों पूरा सिलेबस आपके सामने है, नो योर सिलेबस देन स्टडी, ताकि आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। और इस पूरे वीडियो का मोटिव ही यही है कि पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता हो। प्लीज़ प्लीज़ प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से जान लीजिए, जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं उनकी लिस्ट कहीं पे बना लीजिए, बुक में ही मार्क कर लीजिए, बट यू शुड बी नोइंग योर सिलेबस वेरी क्लियरली। ऑलराइट, बात करते हैं मैप आइटम्स के बारे में। तो मेजर जो मैप आइटम्स आते हैं वो चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री से आते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया, कांग्रेस के सेशंस के ऊपर, 1920 कलकत्ता, 1920 नागपुर, 1927 मद्रास सेशन, सत्याग्रह मूवमेंट्स के ऊपर, खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, दांडी मार्च,
देन हम बात करते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। मेजर सॉइल टाइप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती हैं। वाटर रिसोर्सेज में लोकेटिंग एंड लेबलिंग। मेजर डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं उनको आपको रिवर्स के साथ याद रखना है। एग्रीकल्चर की बात करें, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आता है इस चैप्टर से। लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो आयरन ओर माइंस, दीज आर इंपॉर्टेंट। कोल माइंस, दीज आर इंपॉर्टेंट। ऑयल फील्ड्स, लोकेट एंड लेबल पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स को लोकेट और लेबल करने के लिए आ सकता है थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो लोकेटिंग एंड लेबलिंग दोनों के लिए आ सकता है। कॉटन टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी हमने बात की कि इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ मैपिंग आएगी, तो दीज आर द पॉइंट्स। मेजर सी पोर्ट्स आते हैं इस चैप्टर से, तो सारे मैप्स भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो दीज आर सम ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हमारे इंडिया में हैं, जो कि एग्जाम में असेस किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस कोर्स ओवरव्यू। आई होप ये कोर्स ओवरव्यू आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। एंड फॉर मोर कन्वीनियंस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस पीडीएफ की लिंक पुट अप कर देंगे ताकि आप वहां पर जाके पीडीएफ को गो थ्रू करें एंड पूरा सिलेबस अपने पास एटलीस्ट या तो प्रिंट करा के रख लीजिए या तो लिख कर रख लीजिए, सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें। एंड जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं या जो फाइनल एग्जाम में असेस नहीं किए जा रहे हैं उन पे आप एक्स्ट्रा फोकस ना करें। सो फ्रेंड्स, जल्दी हम मिलते हैं अपने नए कोर्स स्ट्रक्चर के साथ, नई वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू।